गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज है 26 नवंबर और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31। राज्य शासन कैसे काम करता है, राज्य के अंदर जो शासन होता है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। देखो, जो हमने पिछली जो वर्कशीट पढ़ी है उनके अंदर तो हमने राज्य की शासन प्रणालियों के बारे में जाना था कि राज्य के अंदर कैसे शासन प्रणाली काम करती है, और आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में बात करेंगे। जो केंद्र शासित यूनिटी टेरिटरी वाले जो प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। बच्चों, जो हमने पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें राज्य के शासन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे जो राज्यों का शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कर रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, परंतु दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा भी है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करता है। बच्चों, जो हमारे ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्य होते हैं उसमें विधानमंडल द्वारा शासन चलाया जाता है। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। लेकिन दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये तीनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा भी हैं। ठीक है, जैसे राज्यों में विधानसभा होती है ना शासन चलाने के लिए, उस तरह से यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में इन तीनों में विधानसभा भी है और यहाँ का जो शासन है वो केंद्र सरकार के हाथों में भी रहता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे एक जो सरकारी प्रशासक और एक उपराज्यपाल भी नियुक्त करते हैं। इसके बाद में 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। जो हमारी दिल्ली है उसे राष्ट्रीय राजधानी के तौर पे जो भी परिभाषित किया गया था वो 1992 में किया गया था। इसके बाद दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन इनकी शक्तियाँ सीमित हैं। अब बच्चों, राज्यों में तो जो विधानसभा होती है, विधानमंडल, उनके हाथों में शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में इन तीनों में राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार उन पे कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ यहाँ पे विधानसभा भी है जिसमें जो मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका है, उनका भी इसमें कंट्रोल होता है। मतलब दो तरह की सरकार इसमें काम करती है। लेकिन यहाँ पे जो विधानसभा है, मंत्रिमंडल है, जो इनकी शक्तियाँ हैं वो बहुत सीमित हो जाती है इससे, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भी रोल होता है। इसलिए उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिल्ली में हम रहते हैं, तो दिल्ली में ही यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल भी हैं और विधानसभा भी हैं जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी आते हैं। और लेकिन जो यहाँ के विधान सभा के जो सदस्य हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सब इनकी शक्ति यहाँ पे सीमित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ जो कानून ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार की मंजूरी ज़रूरी होती है, तो इसमें इनकी शक्तियाँ यहाँ पे सीमित हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप, नीचे दी गई वर्ग पहेली में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, कृपया उन्हें खोजकर लिखिए। जो भी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, ये सब जो है आपको इसमें छांट करके लिखना है। इसमें से ये जो दे रखे ना यहाँ पे, ठीक है, छांट करके लिखने हैं आपको कॉपी में। इसके बाद है आपको, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार है,
लक्षद्वीप समूह है। इस तरह से आप इन्हें खोज करके इसमें खोज सकते हैं। ठीक है। इसके बाद गतिविधि 1 है, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों की अथवा अध्यापक की सहायता से पता करके लिखिए। इसमें आपको जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनके जो भी उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, और या प्रशासक जो भी हैं वहाँ पे उनके नाम लिखने हैं आपको। ठीक है। और यहाँ पे गतिविधि 2 है, जिसमें आपको दिल्ली की अपनी विधानसभा है। भारत के ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है। जिस तरह दिल्ली में विधानसभा है अपनी, उस तरह से और कितने केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा है उनके बारे में लिखना है आपको, उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद देखो नोट दे रखा है एक, इस वर्कशीट का उद्देश्य विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानकारी देना है। ये जो आपकी वर्कशीट थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि आपको जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताना था। ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या जाना, इसमें कि हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिन पिछली वर्कशीट में हमने राज्यों के शासन के बारे में पढ़ा था, तो राज्यों के शासन में विधानमंडल होता है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इसमें केंद्र सरकार इसमें कंट्रोल करती है। लेकिन कुछ राज्यों में क्या होता है कि अपनी विधानसभा है, जहाँ पे उस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जो है वो विधानसभा द्वारा भी चलाई जाती है, और केंद्र शासित जो है वो केंद्र द्वारा भी चलाई जाती है। ठीक है। और इसके बाद में क्या है, जो कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो यहाँ की विधानसभा स्वयं नहीं ले सकती, वहाँ पे उनके अधिकार सीमित हो जाते हैं, जिसके लिए केंद्र द्वारा स्वीकृति जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आज